हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का शेष क्वेश्चंस बचा हुआ था, उसके आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग देख ले रहे हैं कि कैसे उसको किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सारा हमने क्वेश्चंस आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चंस थे, तो पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था सारे के सारे क्वेश्चंस को, तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से अब शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि आपसे कह रहा है कि Sn इक्वल टू 636 हो, AP दिया हुआ है और आपसे n पूछ रहा है कि n कितना होना चाहिए। 636 प्राप्त करने के लिए n का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A दिया हुआ है 9 और D दिया हुआ है, D फाइंड कर लेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, यानी कि D हमको 8 मिल गया। अब Sn इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2a, अंतिम पद नहीं मालूम है तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। Sn कितना दिया हुआ है आपका, तो Sn है आपका 636 इज इक्वल टू, n का वैल्यू नहीं मालूम है, बाई 2 a का वैल्यू मालूम है हमको 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 8। अब देखिए इसमें से 8 और इसमें 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और इस पूरे टर्म में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो 636 इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या बचेगा 9 प्लस n माइनस 1 4। तो इस तरह से ये आपका, अब इसे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 636 इज इक्वल टू n 9 प्लस 4n जा 4n माइनस 4 1 जा 4। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 636 इज इक्वल टू n 9 माइनस 4 5 प्लस 4n। तो ये इतना आपको यहाँ पे मिला। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 636, तो लिख लीजिए 636 इज इक्वल टू n 5 प्लस 4n, ये दिया हुआ है आपका। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, इसको आगे लेके चले जाएंगे तो इसको थोड़ा रिअरेंज कर दीजिए, तो 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 636, ये प्लस रहेगा, ये दोनों अपने ही जगह पे है, ये आगे चला गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, तो इसको हम आगे लिख ले रहे हैं 0। अब देखिए 4 का 436 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का 636 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 14, 4 6 जा 24 25, इतना आ जाएगा। इसका ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर 5 आ जाए। तो हम जानते हैं 24 2 4 13 14 1 4 25। अब देखिए इसको ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पे 5 आए। तो देखिए 53 माइनस 40 मल्टीप्लाई 48 करने पे आपका 2544 आ जाएगा। तो 53 माइनस 48 करेंगे तो आपका 5 आएगा। तो यही वाला वैल्यू आपको पुटअप करना है, तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, ब्रैकेट कर लीजिएगा, अब माइनस 636। देखिए जब यहाँ पे प्लस रहता है ना तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, अगर तो प्लस नहीं रहेगा तब ब्रैकेट लगाइएगा, माइनस रहेगा तो एक स्टेप आपका कम हो जाता है इससे। ये दो एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n इन वन ब्रैकेट और माइनस 48n प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ब्रैकेट जैसे ही लगाएंगे प्लस हो जाएगा, 636 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो n कॉमन है, तो 4n प्लस 53, और इसमें क्या कॉमन है, तो 12 का नहीं, इसमें क्या, हाँ 12 ही कॉमन है, तो 12 4 जा 48 n प्लस 53, 12 5 जा 60, अब बच गया आपका 6, 12 6 जा 36 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे तो 4n प्लस 53 इन वन ब्रैकेट, दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या
तो n माइनस 2m। अब देखिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, देन 4n इज इक्वल टू माइनस 53, तो n इज इक्वल टू माइनस 53/4। ये तो नेग्लिजिबल है क्योंकि माइनस में नंबर होगा ही नहीं। तो अब हम देखेंगे n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितने पदों का जो योग है 636 है, यानी सम ऑफ 636 कितने टर्म का है, तो ये टर्म जो है 12 टर्म लेंगे तो हमारा सम जो होगा 636 आ जाएगा। इसलिए इस तरह से आप n को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और पदों का योग 400 है। आपसे पूछ रहा है कि कितने पद हैं और उसका सार्वअंतर यानी कि डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। Sn दिया हुआ है तो Sn के फार्मूला से ही फाइंड करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, तो n/2। देखिए ए अंतिम पद जब दिया रहता है तो यही वाला फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिए। तो Sn कितना है 400, 400 n/2, ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस l का वैल्यू ये देखिए 41 यानी कि 545। अब 400 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्लस कर लीजिए तो 50 आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 25 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 400/25, 25 16 जा 400 होता है, तो n इज इक्वल टू 16 आपको मिल गया। तो इस तरह से आपने सिंपली n फाइंड कर लिया। और जब n फाइंड हो गया तो अब आपको क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। तो आइए हम लोग d फाइंड करते हैं। तो d कैसे फाइंड होगा, तो लिख लीजिए an इज इक्वल टू, यानी कि l इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो l कितना है आपका 45, a कितना है 5 प्लस n का वैल्यू कितना आया है 16 माइनस 1 इंटू डी। 5 को इधर कर लीजिए तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d। ये हो जाएगा 40/15 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू d। तो d का वैल्यू आपको कितना मिल गया 5 8 जा 5 3 जा, यानी कि 8/3। तो इस तरह से आप देखेंगे n इज इक्वल टू आपको 16 मिल रहा है और d इज इक्वल टू आपको 8/3 मिल रहा है। तो सिंपली आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको 5वां नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वअंतर d 9 है तो उसके कितने पद हैं और इसका योग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6, a इज इक्वल टू प्रथम पद 17 यानी फर्स्ट टर्म जो है 17 है, लास्ट टर्म जो है 350 है, d इज इक्वल टू 9 है। तो n और Sn आपको फाइंड करना है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सिंपली हम लोग जानते हैं Sn पूछ रहा है, d दिया हुआ है तो हम a से फाइंड करेंगे। an इज इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस an की जगह पे l लिखिए, अंतिम पद दिया हुआ है ना तो l लिख सकते हैं। l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फार्मूला का यूज कर लेंगे हम सिंपली। तो l कितना है 350, ये है 17 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है मल्टीप्लाई 9। 17 को इधर कर लीजिए 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। माइनस कीजिए 17 में से 7 माइनस 3, 4 में से 3 और ये 3 अब आई 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। काट दीजिए 9 3 जा 20, 9 3 27, 28 29 31 32 33 9 से 37 बार में कट जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n यानी कि 38, यानी कि पदों की संख्या कितनी हो गई, यानी कितने टर्म यूज किए गए हैं, तो 38 टर्म का यूज किया गया है इसमें। अब पूछ रहा है कि Sn फाइंड कीजिए। तो आइए हम लोग Sn फाइंड करके देखते हैं। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2। देखिए यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा। तो Sn इज इक्वल टू n कितना आ गया है 38/2 और a का वैल्यू कितना है 17 प्लस 350। तो अब देखेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 7 5 1 6 3।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 मल्टीप्लाई 3 6 7, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 7 और 19, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 और 6 0 70 और 9 3 जा 27 और 7 34, 9 7 63, 6 9 54 और 6 60, 9 3 27, 28 30 31 32 33 होगा यहाँ पे। तो इस तरह से 33 आ गया। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 7, तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 7 6 3 9 3 3 6, तो ये कितना वैल्यू आ गया 6 9 7 3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा था आपसे n और Sn पूछ रहा था, n का वैल्यू कितना आ गया 38 आ गया और Sn का वैल्यू कितना आ गया 6973, 6973। इस तरह से सिंपली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद जो है 149 है, यानी कि d इक्वल टू दिया हुआ है 7 और A22 इक्वल टू 149 दिया हुआ है, S22 आपसे पूछ रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए A22 n की जगह पे 22 है, तो A22 इक्वल टू A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है प्लस n की जगह पे 22 माइनस 1 और डी भी नहीं दिया हुआ है। तो अब देखेंगे ये 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 डी। इस तरह से आपने एक इक्वेशन बनाया, तो A इज इक्वल टू आपको मिल गया 21 डी। A इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का तो वैल्यू दिया हुआ है आपका, तो डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए मल्टीप्लाई 7, तो डी है आपका मल्टीप्लाई 7। तो अब देखेंगे 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, इधर कर लीजिए 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 2 मिल गया। तो इस तरह से आपने A फाइंड कर लिया। तो अब जब A फाइंड हो गया तो हमको क्या फाइंड करना है, S22 फाइंड करना है। S22 कैसे फाइंड होगा? तो देखिए S22 इज इक्वल टू होता है Sn इक्वल टू पहले फार्मूला लिख लीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L लिखिएगा, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है, 22वां पद जो है 149 है, तो L यानी कि लास्ट पद से दिया हुआ है। तो Sn इक्वल टू S22 हमको फाइंड करना है, तो 22/2 A का वैल्यू हमको मिला हुआ है 2 और L इज इक्वल टू 149। सॉल्व कर लीजिए, S22 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 1 जा 2, फिर कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई 151, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 1 जा 11 1 11 5 55 1 56 11 11 और 5 16 1661, यानी कि S22 कितना आ जाएगा 1661, यानी कि 1661 22 पदों का योग है। तो इस तरह से आपको 7 नंबर क्वेश्चन लगाना है। पर 8 जो है आपसे क्या कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है A2 दिया हुआ है 40, A3 दिया हुआ है 18, S51 आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ 51 टर्म्स कितना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। जानते हैं हम कि D इक्वल टू क्या होता है, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो D इक्वल टू हमको तो आसानी से मिल जाएगा, यहाँ से 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। हमको जब D मिल जाएगा ना, तो हम जानते हैं कि A2 इक्वल टू क्या होता है, तो A प्लस D होता है। तो A2 का वैल्यू तो हमको मालूम ही है 14 इज इक्वल टू A का वैल्यू हमको मालूम करना है और D आया है 4 को इधर कर लीजिए, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 10 मिल गया। तो इस तरह से हमको A मिल गया यहाँ पे 10। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो S51 फाइंड करना है। तो n भी देखेंगे तो n इज इक्वल टू 51, यानी कि 51 टर्म का सम फाइंड करना है। आइए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए n इज इक्वल टू क्या होता है, तो Sn इज इक्वल टू होता है आपका n/2 2A प्लस n माइनस 1
इंटू डी। देखिए इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। याद रखिएगा, जिसमें लास्ट टर्म दिया रहेगा a प्लस एल, जिसमें लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा 2a प्लस एल माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। अब यस कितना फाइंड करना है हमको, तो 51 फाइंड करना है। तो 51/2, 2 a का वैल्यू कितना है आपका, तो देखिए a का वैल्यू आपका 10 आया हुआ है, अब प्लस n का वैल्यू कितना है, तो 51 माइनस 1, और d का वैल्यू आपका कितना है, तो 4 है। तो इस तरह से आपने सारा वैल्यू पुटअप कर लिया, इज इक्वल टू 51/2, 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो मल्टीप्लाई 2, तो बचा क्या 10 प्लस 50 मल्टीप्लाई 2। देखिए इसमें से 2 कॉमन हुआ तो 2, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इस तरह से आपका ये बच गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 51 मल्टीप्लाई, इसको देखिए 5 टू जा 100, 100 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, प्लस करेंगे सॉरी, तो 100 को 10 में प्लस करेंगे 110 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 11 एंड 11 11 5 जा 55 1 56, तो 5610। तो यस 51 का वैल्यू कितना आएगा, 5610 आएगा। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्यूशन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। थोड़ा सा टिक है, ट्रिक इसमें है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग जो है 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका यस 7 = 49 दिया हुआ है, यस 17 = 289 दिया हुआ है, यस n आपसे पूछ रहा है, तो सीधे सीधे आप क्या कीजिए, यस 7 = आप जानते हैं क्या होता है, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट कर लीजिए इस तरह से, तो यस 7 = 7/2 2a प्लस 6d, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यस 7 का तो वैल्यू दिया हुआ है आपका, तो 249/7, या 7 को अभी वहीं रहने दीजिए, काट लीजिएगा तब, = 7/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 3d। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 7 जा 49, तो आपको क्या मिल गया, 7 = a प्लस 3d मिल गया। इक्वेशन इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, या a प्लस 3d = 7, इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब हम दूसरा देखेंगे, यस 29 दे रहा है, सॉरी यस 17 कह रहा है, यस 17 = 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से है आपका। अब देखिए ये यस 17 है, 289 = 17/2 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे 17 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 2a प्लस 16d। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 289 = 17/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 8d। इस तरह से ये आ गया आपका a प्लस 8d। 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और 17 से इसको काटेंगे नीचे लाएंगे, तो ये 17 चांस में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपको क्या मिल गया, 17 = a प्लस 8d। अब हम देखेंगे तो a प्लस 8d = 17, इतना मिल गया आपको। अब आप क्या कीजिए ना, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब लिखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो a प्लस 3d = 7 है, सेकेंड क्या है, तो a प्लस 8d = 17 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए माइनस माइनस माइनस, a से ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 5 माइनस 5d = -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये 2 चांस में, तो d = आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब d = 2 मिल गया, तो d का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो a का वैल्यू मिल जाएगा, तो d का वैल्यू यहाँ पे रखिए। देखिए a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 = 7, तो a = आपको 7 माइनस 3 2 6 हो जाएगा, तो
e इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एसएन फाइंड कीजिए। तो देखिए हम एसएन यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। एसएन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से है। तो एसएन हमको फाइंड करना है। तो n कितना है आपका नहीं मालूम है, n बाई 2 a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना आया है, तो 2 आया है। अब देखिए एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, ये बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एसएन इज इक्वल टू n, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n का n में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपको मिल जाएगा n स्क्वायर। तो एसएन आपको कितना फाइंड हो गया, n स्क्वायर। तो सिंपली क्वेश्चन को आप इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको एसएन का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। फिर n इज इक्वल टू 2, सेम वही क्वेश्चन है। तो a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 सॉरी हाँ इज इक्वल टू 9 माइनस 5 टू जा 10 इज इक्वल टू माइनस 1। डी फाइंड कर लीजिए, a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना है, माइनस 1 है, और a1 कितना है, तो 4 है। तो माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 मिल गया आपको। तो इस तरह से माइनस 5 देखिए आपको मिला हुआ है यहाँ पे। अब इसको सम कर लीजिए, सॉरी यस 15 फाइंड कर लीजिए। तो यस 15 इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइंड कर लीजिए। तो यस 15 इज इक्वल टू n का वैल्यू 15 हो गया, तो 15 बाई 2 a का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो 4 आया हुआ है, और प्लस n का वैल्यू 15 है और माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, तो मल्टीप्लाई माइनस 5 है। देखिए 15 बाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले हो 4 इंटू 2 8 कर लीजिए, और प्लस 15 माइनस 1 कितना होगा, तो 15 माइनस 1 इक्वल टू 14 और मल्टीप्लाई माइनस 5। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 बाई 2 8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब 45 जा 70, 15 बाई 2 मल्टीप्लाई 70 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 62 फाइंड हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब 15 से इसको मल्टीप्लाई, 15 1 जा 15, अब 15 से जब 45 1 46। तो इस तरह से 465 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ये सेकेंड क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे अगर में, तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन सिंपली करना आ जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सेकेंड टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके ही जाइएगा और आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।